बेनू राम, कार्तिक के महीने की कहानी सुना रही हूँ। गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी। पहले एक बुढ़िया थी, गणेश जी की पूजा करे करे थी। एक सेठ का मकान बन गया था, तो उसके पास गई बुढ़िया और आज मजदूरों से कहने लगी, मेरा जो है पत्थर का गणेश जी बना दो, मेरे पत्थर गणेश जी बना दो। वो कहने लगे, हाँ आई बड़ी, इतना तेरा गणेश जी बनाएंगे, इतना तो हम अपनी दीवार छीनेंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, जाओ तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया चली गई कह के। अब उनकी दीवार सीधी ना होवे, टेढ़ी जब चीने जब टेढ़ी हो जाए, फिर ढा दे में, फिर चीने फिर टेढ़ी हो जावे। सुबह से शाम हो गई ना, तो करते करते शाम को जब सेठ जी आए तो कहने लगे, तुमने आज क्या करा सुबह से? नुका जो है क्या बता मैं, हम सुबह से दीवार चिन्ह सीधी दीवार ना होती। नुका क्या कारण है, इसका क्या बात है बताओ मेरे को। तो कहने लगे, नुका जी एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी पत्थर के गणेश जी चिन्ह दो, बना दो हमारे, और मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। हमने कह दिया, तेरी इतने गणेश जी बनाएंगे, इतने अपनी दीवार चिनेंगे। और जब से वो बुढ़िया यूँ कह गई है, नुका तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और जब से ही महाराज जी टेढ़ी हुई जा रही है, हमारी दीवार सीधी ना होती, हम तो ढा दे में, और चिने फिर टेढ़ी हो जावे, चिने फिर टेढ़ी हो जावे। सेठ जी कहने लगे कि चलो उसको बुला के लाओ बुढ़िया को। बुढ़िया को बुला के लाए तो बुढ़िया, माता ने क्या कर दिया, हमारी दीवार ना सीधी होती, मैं क्या करूं, मैंने इनसे कहा था मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो, इन्होंने ना बनाए, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, जाओ तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। सेठ जी कहने लगे, चलो मैं तुम्हें सोने के गणेश जी बनवाऊंगा, हमारी दीवार सीधी कर दें। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा के दे दिए। उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे भगवान उनकी दीवार सीधी हुई, ऐसे ही सब किसी की दीवार सीधी हो जाए। भगवान हमारी भी सब दीवार सीधी कर देना, हम पर भी दया कर देना। अब मैं पथवारी की कहानी सुना रही हूँ। होती तो और भी कहानी है, वैसे तो मैंने जो है गंगा जमुना की कहानी डाली हुई है इसमें, और ये जो है और भी कई कहानी डाली हुई है। आप मेरे चैनल को खोलोगे तो मिल जाएंगी सारी, और जो नहीं होगी तो मैं वो और डाल दूंगी। अब फिलहाल तो मैं पथवारी की कहानी सुना रही हूँ। एक सास बहू थी, तो गुजरी थी वे, तो वो सास बोली, जब वो दही बेचिया, दही दूध बेचने को भेज दे कर थी उसको, तो जब वो रोज बेच के आ जाए कर पैसे सास को दे दे कर, तो एक दिन उसने क्या देखा, पथवारी पे कुछ पीपल पथवारी पे कुछ औरतें बैठी हैं, पूजा कर रही हैं। पीपल की भी इसमें पूजा होती है। तो पीपल पथवारी जब पूज रही थी, तो वो जो है वो कहने लगी, बहनों तुम क्या कर रही हो ये सब? उसने पूछा। नुका पथवारी पूजना है, पीपल पथवारी पूजने से क्या हो गया? नुका अन्न धन हो गए, बाहर गया हुआ आदमी आ जावे, वापस विदेश गया हुआ सुख संपत्ति हो गए, औलाद अच्छी हो गए। तो उसने कहा, अच्छा मैं भी कर लूँ। नुका तू भी कर ले, तू भी कहानी सुन ले बैठ के। तो उसने क्या काम करा, दूध दही तो पथवारी पर चढ़ा दिया, और जो है वो अपना कहानी सुनी और घर को आ गई। घर को आ गई। अब सास ने कहा, ला बहू पैसे दे, रोज पैसे देख रही जाके वो। नुका सासू जी जब महीना हो जाएगा जब मिलेंगे। अब कहते यूँ कह दिया, महीने पे मिलेंगे। नुका अच्छा। अब सहज रोज दूध दही वहाँ चढ़ा देती, और रोज अपना कहानी सुनते घर को आ जाती। अब जब महीना हो गया तो सब औरतें थी वहाँ पे, फूल पत्ते उठा उठा के प्रसाद के तौर पे वहाँ से ले गई। वहाँ पे वो हो गई क्या था वो, तो वो बैठी रह गई। अब वो बैठी रह गई, घंटों बैठी रही। तो पथवारी माता बोली, तू क्यों बैठी है? उसने कहा, मैं क्या करूंगी जाके, मैं तो घर नहीं जाने की आज। क्यों? नुका मेरी सास तो मारेगी मुझे। अब वो 1 महीना हो गया, अब तक तो मैं बहका दूँ थी उसे। नुका जो है मैं 1 महीने में पैसे मिलेंगे, आज कहाँ से दूंगी ले जाकर? फिर नुका अब मैं तो ना जाने की। नुका तो मुझ पर तो कुछ भी ना तुझे देने के लिए, ये फूल पत्ते तू भी ले जा उठा कर। वो फूल पत्ते समेट के उसने कहा, ये ले जा और जाके कोठरी में रख दीजिए, कुछ ना कहने की है सास। उसने कहा अच्छा। तो जाके फूल पत्ते ले गई समेट के, और जाके कोठरी में डाल दिए और बैठ गई। तो सास आई। सास कहने लगी, ला बहू महीना हो गया पैसे दे। बहू बोली, सासू जी पैसे कोठरी में देख लो, मैं तो कोठरी में रखी जाके। अब डर रही वो, जाके देखे तो जो कोठरी खोल के देखी सास ने, खूब जगमग जगमग, वहाँ तो धन दौलत पड़ा, खूब भरा पड़ा, हीरे मोती पड़े हैं। सास बोली, किसके डाका डाल के लाई, किसका चोरी करके लाई तू? ये क्या लाई है तू?
तो उसने कहा सासू जी मैं कुछ न लाई, पतवारी माता ने दिया जो भी दिया। पतवारी पे गई थी दूध, एक बारी जब मैं कह रही थी ना कि 1 महीने में लाऊंगी पैसे, तो मैं तो दूध दही तो पे एक बारी देखा था मैंने, और तो कहानी सुना रही थी। मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा हम पतवारी कहानी सुना रहे हैं कि काय के लिए हो, अंधन के लिए हो। तो मैंने कहा मैं भी सुन लूँ, मैं दूध दही तो वहाँ चढ़ा देती है, कहानी सुन के घर आ जाए करूँ। तुमसे कह रही थी महीने पे पैसे मिलेंगे। आज जब सब चली गई वहाँ से, अब मैं बैठी रह गई, तो पतवारी माता बोली मेरे से तू क्यों बैठी है? मैंने कहा मेरी सास तो लड़ेगी, मैं कहाँ से लाऊं दूंगी पैसे? तो उसने कहा मुझ पर तो कुछ ना, ये फूल पत्ते ले जा, कोठरी में रख दिए ले जा। तो मैंने तो ऐसे ही कहा, मुझे ना पता, पतवारी माता ने दिया, जो दिया वही पतवारी माँ ने दिया। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा अच्छा अगले साल से मैं बेच के आया करूँगी। अब से अगले साल आया, अगला साल कार्तिक का महीना आया, अगला साल सास कहने लगी अब का तो बहू मैं दूध दही बेचने में जाया करूँगी। कहने लगे अच्छा सासू जी चली जाओ। अब वो चली गई, वहाँ पर जाके क्या देखा उसने, औरतों से पूछा तुम क्या कर रही हो? पीपल पतवारी पूज रहे हैं कार्तिक के महीने में, अंधन के लिए सब चीज़ों को उन्होंने भी ऐसे ही बता दिया जैसे बहू को बताया था। तो उसने कहा सास ने मैं भी कर लूँ। कहा हाँ कर लो तुम भी। तो उसने क्या काम करा, दूध दही तो बेच आई और धोवन धामन करके उस पर चढ़ा दिया, वहाँ पे सारा बर्तन धो के वहाँ पर चढ़ा दिए, और जो है बैठ गई कहानी सुनने लगी। कहानी सुन के आई, घर पे आ गई, तो घर पे आकर बहू से बोली बहू तुम मुझसे पैसे मांग। लाओ सासू जी पैसे दो। तो उसने कहा कि बहू भी सासू जी से पैसे मांगे? माता जी मैं तो नहीं मांगने की। ना मांग। उसने कहा लाओ सासू जी पैसे दो, बहू महीना में होएगा जब दूंगी। अच्छा। अब वो रोज ऐसे ही करती, रोज आती तो वो रोज कह देती महीने पर दूंगी। जब महीना हो गया तो वो जो है सब चली गई फूल पत्ते उठा कर वहां से पूजा करके, और सास वहीं बैठी रह गई। सास बैठी रह गई, पतवारी माता बोली जो है तू क्यों बैठी है, तू क्यों ना जाती है? मेरी बहू पैसे मांगेगी, कहाँ से दूंगी? मुझे तो 1 महीना हो गया यहाँ पर। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी ना, फूल पत्ते ले जाकर कोठरी में रख दीजिए, ले जा। फूल पत्ते खूब सारे उठा लाई, खूब सारे उठा लाई, अल्लाह के कोठरी में रख दिए, बैठ गई बाहर। बहू से बोली पैसे मांग ले मेरे से। तो उसने कहा सासू जी पैसे लाओ। बहू अंदर रखी आई, मैं तो कोठरी में रखी आई। बस जो सास बहू ने जो कोठरी खोल के देखी, कीड़े, इतने कीड़े चल रहे घर में जो कुछ ठीक ना। हाँ सासू जी किसका नरक उठा लाई है? कहाँ गई थी, कहाँ से उठा के लाई हो? पतवारी माता तो बड़ी दोगली है, बहू को तो खूब दिया, मुझे तो ये दे दिया कीड़े मकोड़े। तो बहू बोली सासू जी मैं तो मन से कर रही, और तुम तो आजमा रही थी, तुम तो मेरी बहस में गई थी। उनके जो है बहू को तो पतवारी ने इतना दिया, मुझे भी ऐसे ही दे दिया, मैं तो दूध दही चढ़ा के आया, तुम तो धोवन चढ़ा के आया। तो जैसा तुम्हारा मन वैसा तुम्हें मिल गया, जैसा मेरा मन था मुझे वैसा पतवारी माता ने दे दिया। जैसी बहू पे टूटी पतवारी माता ऐसी सब पे टूटे, जैसी सास पे टूटे ऐसे किसी पे ना टूटे। कहते सुनते का हुंकारा भरते का, पतवारी माता की जय।